थे। नहीं, मेरा बात सुनिए पहले। तमाम जो संसद भवन बहुजन के बहुत सारे सांसद है, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया? मनुस्मृति के तहत तेली के मुंह देखने से जतरा बिगड़ती थी और उसका जतरा न बिगड़ करके आज जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर हमारे नेता जननायक पप्पू यादव जी अभी वो भविष्य के गर्त में है, चुनाव लड़ना तय है। तमाम जो यहाँ पर जो आप लोग यहाँ बिहार वासी के लोग आए हैं, सब बीजेपी के विरोधी लोग हैं। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी के विरोध में पूरी ताकत के साथ बिहार की आवाम, किसान, नौजवान, बिहार के पेड़ पौधा भी आज के तारीख में विरोध में खड़ा है। ये बापू की धरती है, जेपी लोहिया कर्पूरी की धरती है, ये संघर्षों की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, बुद्ध की धरती है, गुरु नानक की धरती है और इस धरती से आगाज होगा। और मोदी के जो मोदी शाही चल रही है, जो हिटलर शाही चल रही है और नीतीश के जो नीतिगत विचारधारा पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, ये सारे व्यवस्था के विरोध में पप्पू यादव और पप्पू यादव के एक सिपाही राहुल जी के विचारधारा के साथ हम लोग खड़ा है, कांग्रेस के विचारधारा के साथ हम लोग खड़ा। गुलामी की आदत लग गया। गुलामी की आदत जिनको लग चुकी है, जिनको ऐसा लगता है अपने निज स्वार्थ के लिए, कोई अपनी छाती को, अपनी विरासत को, अपने संविधान को, अपने बाप के मौत संविधान बचाने के लिए साथ है। अभी चुनाव लड़ेंगे 2025 में? आप निश्चित लड़ेंगे, कहे नहीं लड़ेंगे। कौन पार्टी से लड़ेंगे? मेरे नेता जहां से मौका देंगे वहां से लड़ेंगे। कौन पार्टी से? कांग्रेस से देंगे। नेता जननायक पप्पू यादव कांग्रेस जो निर्दल चुनाव जीतने के साथ ही लोकसभा में जाने के साथ ही उन्होंने समर्थन कांग्रेस को। पप्पू यादव तो आरजेडी से टिकट मांगे थे सांसद का। सर, कभी ने पप्पू यादव जी महागठबंधन को मजबूत करने के जो नीति थी उनकी, उस नीति का उन्होंने सपोर्ट किया था और कांग्रेस का वो हमेशा पक्षधर रहे हैं। कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित है और कांग्रेस के विचारधारा से वो लड़ना चाहते थे और आज भी कांग्रेस के विचारधारा के साथ खड़ा है। मतलब तमाम जितने बिहार वासी लोग जुटे हुए हैं, सब संविधान को रक्षा करने वाले हैं। पूरी तरह से संविधान आज खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। आरएसएस और मनुवादी ये सब मिलकर के, बीजेपी वाले मिलकर के पूरी तरह से संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। उस संविधान को बचाने के लिए जननायक पप्पू यादव और पप्पू यादव के एक सिपाही पूरी ताकत के साथ हम खड़े हैं, अड़े हैं और ये पटना से आगाज है, बिहार से आगाज है। जरूरत पड़ेगा पप्पू यादव, जो कोई भी आगे आकर के संविधान की रक्षा करेगा, पप्पू यादव जी उनके साथ खड़ा। तो माननीय पूर्व विधायक जी, हमको एक बात बताइए, आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो किस तरह से आपका भागीदारी है चुनाव में? हम लोग की भावनात्मक रूप से आज जो देश के अंदर जो धारा है, और दो धारा के बीच में एक धारा चाहती है संविधान मिटाना, लोकतंत्र खत्म करना, देश को बेच देना। देश के अंदर जितना व्यवस्था है, उस सारी व्यवस्था, कल कारखाने सब कुछ बेचा जा रहा है। अदानी और अंबानी को दामाद बना करके देश की सारी व्यवस्था को गिरवी की जा रही है। इस सारी व्यवस्था को बचाने के लिए दो धारा जो विपक्ष है और जो एक धारा संविधान को बचाना चाहती है, इस देश और बिहार को बचाना चाहती है, उस धारा के साथ पप्पू यादव के सिपाही है। और 25 के चुनाव में जरूरत पड़ेगी, हमारे नेता जननायक पप्पू यादव जी निश्चित तौर पर संविधान के रक्षार्थ के लिए हम लोग कांग्रेस के विचारधारा के साथ खड़ा है और अड़े हैं, खड़े हैं और लड़ेंगे भी मौका मिले। तो आप लोग बात नहीं रख रहे हैं, पप्पू यादव जी से नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए? देखिए, पप्पू यादव जी, मैंने कहा कि पप्पू यादव जी के विचारधारा कांग्रेस के साथ है। अभी वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था माने जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत, उस परिपाटी के तहत आप इंडिविजुअल चुनाव जीत करके, किसी पार्टी से चुनाव जीत करके सदस्यता लेने में कहीं न कहीं से हमारी मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें अड़चन आ सकती है। उनको आने से कांग्रेस का एक सीट तो बढ़ेगा ना संसद भवन में? सर, मैं समर्थन हमारे नेता ने कर दिया है। अच्छा, हमारे नेता पप्पू यादव ने जाने के साथ ही लोकसभा में अपना समर्थन पत्र लिख करके कांग्रेस के विचारधारा के साथ सपोर्ट कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पप्पू यादव जी राहुल के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे और 25 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ पप्पू यादव के सिपाही राहुल जी के विचारधारा के साथ है, संविधान बचाने के लिए साथ है। अभी चुनाव लड़ेंगे 2025 में आप? निश्चित
लड़ेंगे, कहे नहीं लड़ेंगे। कौन पार्टी से लड़ेंगे? मेरे नेता जहाँ से मौका देंगे वहाँ से लड़ेंगे। कौन पार्टी से पार्टी लड़ेंगे? से बने, कांग्रेस से देंगे, निर्दल देंगे, कैसे देंगे, अभी वो भविष्य के गर्त में है। हाँ। चुनाव लड़ना तय है, लड़ेंगे। तमाम जो यहाँ पर जो आप लोग यहाँ बिहार वासी के लोग आए हैं सब बीजेपी के विरोधी लोग हैं। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी के विरोध में अच्छा। पूरी ताकत के साथ बिहार की आवाम, किसान, नौजवान, बिहार के पेड़ पौधा भी आज के तारीख में विरोध में खड़ा है। और बिहार जो है ये बापू की धरती है, जेपी लोहिया कर्पूरी की धरती है, ये संघर्षों की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, बुद्ध की धरती है, गुरु नानक की धरती है। और इस धरती से आगाज होगा। और मोदी के जो मोदी शाही चल रही है, जो हिटलर शाही चल रही है, और नीतीश के जो नीतिगत विचारधारा पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, ये सारे व्यवस्था के विरोध में पप्पू यादव और पप्पू यादव के एक सिपाही राहुल जी के विचारधारा के साथ हम लोग खड़ा है, कांग्रेस के विचारधारा के साथ हम लोग खड़े हैं और ताकत के साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जरूरत पड़ेगी मर कर भी संविधान और देश और बिहार की रक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे 2025 में? ये हमारे नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, हमारे नेता तय करेंगे। वो कांग्रेस के विचारधारा के हम लोग साथ हैं, तो कांग्रेस का विचारधारा के साथ कांग्रेस का जो आदेश होगा उस आदेश के साथ संभवतः हमारे नेता और हम लोग मानने का काम। कोई चेहरा का नाम बताइए। कांग्रेस यहाँ सर मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक सारी कुर्सियां खाली है। जिनकी जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आएंगे, लड़ेंगे, भविष्य के गर्त में है। हमारे नेता से कोई अनुभवी मुख्यमंत्री का चेहरा कुर्सी खाली कहाँ है? हमारे नेता से पप्पू यादव से कोई बढ़िया चेहरा हो सकता है क्या? आप बोल रहे हैं कि कुर्सी खाली है, कुर्सी खाली कहाँ है? नीतीश जी कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। ना नीतीश जी का ये अंतिम है, वो पकड़े हैं निश्चित तौर पर। और नीतीश जी को उल्टी गिनती शुरू नहीं, नीतीश जी खत्म, माने गिर गए हैं, वो हट गए हैं। फेविकॉल से चिपका कर कितना दिन तक लेकर चलोगे? फेविकॉल के राजी तब नहीं होने वाला। आरजेडी में आने के लिए बोल रहे हैं। वो आरजेडी में जाए कि कांग्रेस में जाए कि बीजेपी में जाए, वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे, नीतीश सब बचने वाले नहीं है। नीतीश जी का राम नाम सत्य हो चुका है। अभी जो तमाम आपका विधानसभा में बिहार में जो सीटें 19 है, तो आने वाले 2025 में क्या आपका मतलब कितना सीट आने का है? ये वो कांग्रेस हमारे नेता का स्पष्ट मानना है। दावा ठोकता है? नहीं, हमारे नेता का स्पष्ट मानना है। कांग्रेस भारत की भाजपा जलाओ पार्टी का कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो कांग्रेस सुई से लेकर के जहाज तक अगर आज भी कांग्रेस के नेतृत्व में ही बना है। कंप्यूटर से लेकर के मोबाइल तक जो कुछ भी व्यवस्था है कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ है। राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने जो कांग्रेस उनके नेतृत्व में जो देश विकास के ऊंचाई को छुआ है, उस व्यवस्था को बीजेपी बचा भी नहीं पा रही है। तो कांग्रेस इस देश और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन है। कांग्रेस के नेतृत्व में ही बिहार की चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, हमारे नेता का मानना है। और कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका के साथ पूरी पार्टी और पूरी पप्पू यादव के टीम खड़ी। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जब अपमान किया था तो सबसे पहले तो आवाज चंद्रशेखर जी उठाए थे। नहीं, आप कैसे? हमारे नेता जननायक पप्पू यादव जी सबसे पहले नहीं, चंद्रशेखर जी भी उठाएंगे। वो संविधान नहीं बचाएंगे क्या? अच्छा, हम संविधान को बचाना और देश को बचाना सिर्फ पप्पू यादव की ठेकेदारी है क्या? अच्छा। आपकी विचारधारा नहीं है, आप नहीं बचाना चाहते। तमाम संसद भवन में और भी तो बहुजन के नेता वो आवाज क्यों नहीं उठा? सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी के बपौती नहीं थे। नहीं, मेरा बात सुनिए पहले। तमाम जो संसद भवन में बहुजन के बहुत सारे सांसद है, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के आप जहां से बोल रहे हैं कि 85% लोग हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी और भारतीय अमित शाह जी और आपको जो है नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब नहीं होते और बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये तेली का बेटा मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता और तेमोली का बेटा जो है अमित शाह कभी गृह मंत्री नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान का देन है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उस कुर्सी पर बैठा है। नहीं तो मनुवादी व्यवस्था के तहत, मनुस्मृति के तहत तेली के मुंह देखने से जतरा बिगड़ती थी और उसका जतरा न बिगड़ करके आज जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। इसलिए निश्चित तौर पर हमारे नेता जननायक पप्पू यादव जी संविधान और देश, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, आवाम की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो जननायक पप्पू यादव। बहुजन के नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया? सर, जो जिनको गुलामी की आदत लग चुकी, गुलामी की आदत लग
किया। गुलामी की आदत जिनको लग चुकी है, जिनको ऐसा लगता है अपने निज स्वार्थ के लिए कोई अपनी छाती को, अपनी विरासत को, अपने संविधान को, अपने बाप के मौत का भी सौदा कर सकता है, ऐसे लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। चलिए।